बीजेपी के एक और नेता ने सारी हदें पार की है। पहलगाम में मारे गए लोगों की पत्नियों के बारे में इस नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और शायद इस शख्स पर बेहद खफा भी। यह कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नेता नहीं है, बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन माताओं, बहनों और बेटियों के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर मेरा तो माथा खराब हो गया है। उन माताओं, बहनों, बेटियों के बारे में जिनका सुहाग उनके सामने पहलगाम में आतंकियों की गोलियों से उजड़ गया था। न जाने किस मिट्टी के बने हैं लोग। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। नमस्कार दोस्तों, मुझे अक्सर लगता है कि अनाप शनाप बोलने वाले ज्यादातर नमूने नेता बीजेपी में ही क्यों हैं। फिर ख्याल आता है ऐसे नमूने नेताओं पर बीजेपी कभी कार्रवाई क्यों नहीं करती। अगर समय समय पर कार्रवाई करती रहती, इनकी सफाई करती रहती, तो बीजेपी के नेता ऐसा बोलने से पहले कम से कम सोचते तो सही, किसी संभावित एक्शन से डरते तो सही। लेकिन इन्हें पता है कि कुएं में भांग पड़ी है, कुछ भी बोलकर बच सकते हैं, कुछ भी बोलकर सांसद और मंत्री की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपने एमपी के मंत्री विजय शाह का बयान सुना होगा, जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता रहा था। आपने एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा का बयान सुना होगा, जब देश की सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहे थे। अब सुनिए हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रामचंद जांगड़ा का बयान। गौर से सुनिएगा। रामचंद जांगड़ा ने भिवानी में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम में जिनकी मांग का सिंदूर छिना, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। पहले सुनिए जरा सांसद को। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। क्या बोल रहा है आदमी? सत्ताधारी दल का सांसद होकर कैसी बाकी बातें कर रहा है आदमी। इनके आका कह रहे हैं कि उनकी नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। इतनी नाराजगी है, इतनी बौखलाहट है उनमें आतंकियों के हमलों के बाद से। और ये सांसद महोदय इस तरह की बकवास करके उन तमाम माताओं, बेटियों और बहनों का अपमान कर रहे हैं जिनका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा है। ये उन 26 महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उन बेटियों का अपमान कर रहे हैं जिनके सामने उनके पतियों को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। इनके हिसाब से सबको मिलकर उन आतंकियों का मुकाबला करना चाहिए था जिनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे अत्याधुनिक हथियार थे, और जो अगर चाहते तो पलक झपकते ही अंधाधुंध फायरिंग करके 100-200 लोगों को मार सकते थे। बीजेपी का यह सांसद दिमाग से कितना हिला हुआ है कि इसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। जो माताएं, बहनें और बेटियां आज भी 22 अप्रैल के सदमे से उबर नहीं पाई हैं, जो ताउम्र उस भयानक घटना को भूल नहीं पाएंगी, जो बच्चे जिन्होंने अपने पिता को गोलियों से भूने जाते देखा है, उनके लिए कह रहा है, उन महिलाओं के लिए, कि उन सब में वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था। सोचकर हैरान हो रहा हूं कि आदमी बोल क्या रहा है। एक तरफ ट्रेंड और हथियारबंद आतंकी, दूसरी तरफ निहत्थे लोग, निहत्थी महिलाएं। भिड़ती वो महिलाएं या लोग तो न जाने कितने और लोग मारे जाते। मारा तो गया ही वो घोड़े वाला आदिल जिसने आतंकियों को रोकने की कोशिश की। वहां जो महिलाएं थी, जो लड़कियां, बेटियां थी, उन्हें अहिल्याबाई होलकर बन जाना चाहिए था और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो जाना चाहिए था। यही कह रहा है शख्स। पता नहीं इसने अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ा है कि नहीं। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ।
यह आदमी कह रहा है कि उन महिलाओं ने अगर अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ा होता तो चाहे वो शहीद हो जाती, लेकिन उनके पति को कोई नहीं मार सकता था। मतलब बीजेपी सांसद कह रहा है कि वो जो महिलाएं, बेटियां, पत्नियां जो वहां से लौट कर आई, वो शहीद हो जाती, जान दे देती, गोलियों का शिकार हो जाती, लेकिन वो उन्हें बचकर नहीं आना चाहिए था। क्या बात कर रहा है यह आदमी? और नाम ले रहा है अहिल्याबाई होलकर का। अहिल्याबाई होलकर की कहानी और पहलगाम में जो हुआ, उसमें कोई समानता और तुलना है क्या? क्या वो महिलाएं अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना बनकर दुश्मनों से लोहा लेने गई थी, या अपने पति और परिजनों के साथ पहलगाम में बायसरन घाटी घूमने गई थी? क्या बात कर रहे हैं सांसद महोदय आप? 1773 में 8 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर की शादी हुई थी। 29 साल की उम्र में उनके पति खांडेकर राव होलकर की कुम्हेर युद्ध में मौत हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद उनके बेटे की भी मौत हो गई। इसके बाद वीरांगना और मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कैसे सत्ता संभाली, कैसे सेना को एकजुट किया, दुश्मनों से मुकाबले की कैसी तैयारी की, बल्कि उनके ससुर की भी मौत हो गई। और उन परिस्थितियों में उस वीरांगना ने कैसे इतिहास बनाया, ये सैकड़ों पन्नों में दर्ज है। कहाँ अहिल्याबाई होलकर, कहाँ उस वक्त की परिस्थितियां, कहाँ अहिल्याबाई होलकर का साम्राज्य, सेना, सेनापति, और कहाँ पहलगाम की घटना में मारे गए लोगों की पत्नियां। अहिल्याबाई होलकर से तुलना करके ये सांसद क्या कहना चाह रहे हैं? दोनों स्थितियां एक हैं क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं क्योंकि आपको बोलने के लिए मंच मिला है। बीजेपी सांसद जांगड़ा के इस बयान पर लोग बवाल मचा रहे हैं, लानते भेज रहे हैं कि आखिर ऐसी बकवास कोई कैसे कर सकता है। आप सोचकर हैरान होंगे कि बीजेपी सांसद जांगड़ा साहब इतने पर ही नहीं रुकते हैं। ये कहते हैं कि जो ट्रेनिंग मोदी जी देश के युवकों को देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे यात्री भी ट्रेनिंग पास करके गए होते या ट्रेनिंग पास उन्होंने किया होता, तो 3 आदमी या 4 आदमी 26 आदमियों को नहीं मार सकते थे। जरा ये हिस्सा भी सुनिए। अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। सांसद कह रहे हैं कि जिसके हाथ में जो भी आता उससे मुकाबला करना चाहिए था। पहले तो इस सांसद को यह भी नहीं पता कि जहां आतंकियों ने गोलियां चलाई AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से, वो खुला मैदान था। वो पूरी तैयारी के साथ टारगेट करने आए थे। वहां लाठी, डंडे और हथियार नहीं रखे थे। सैलानी वहां पिकनिक मना रहे थे या मैगी खा रहे थे या वहां घूमने के लिए आए थे या बैठे थे। वहां कोई मुकाबले की स्थिति नहीं थी। दूर दूर में लोग बिखरे हुए थे और वो आतंकी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत आए थे। उन्हें पता था कहां कैसे टारगेट करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके हाथ में अत्याधुनिक हथियार थे। वहां लाठी, डंडे और हथियार नहीं रखे थे कि सारी महिलाएं अपनी जान की परवाह किए बगैर एक एक लाठी, एक एक डंडा, एक एक हथियार लेकर दौड़ पड़ती। ऐसी स्थिति नहीं थी। रही बात ट्रेनिंग की, तो कौन सी ट्रेनिंग मोदी जी देश के लोगों को दे रहे हैं भाई? महिलाओं को घर घर में कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है जो इन महिलाओं ने नहीं ली, इन बेटियों ने नहीं ली, माताओं ने, बहनों ने नहीं ली? देश में घर घर ट्रेनिंग की कौन सी योजना चल रही है जिसका हिस्सा पहलगाम में मारे गए लोग या बच गए जो लोग या वो महिलाएं जिन्होंने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था? बीजेपी सांसद जांगड़ा का कहना है कि अगर पीएम मोदी के अग्निवीर योजना के तहत सबने ट्रेनिंग ली होती तो इतने लोग मारे नहीं जाते। अगर यह मान लें उनका कहना है, इसी तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या एक सांसद होकर भी जांगड़ा साहब को नहीं पता कि अग्निवीर योजना क्या है? क्या यह घर घर ट्रेनिंग की योजना है जिसका उन लोगों ने बायकॉट किया जो पहलगाम गए थे? देश के हर आदमी को अग्निवीर की ट्रेनिंग दी जा रही है क्या? और साथ में एक एक राइफल या AK-47 लेकर घर भेजा जा रहा है कि कहीं भी घूमने जाना हो तो ये ले जाना, कहीं भी सैलानी बनकर, टूरिस्ट बनकर कहीं भी पहाड़ या समंदर कहीं भी जाना तो ले जाना हथियार। इस आदमी को यह पता नहीं कि मोदी जी ने कोई घर घर हथियार चलाने की ट्रेनिंग की योजना नहीं शुरू की है।
सेना की नौकरी का एक अल्पकालीन एडिशन है जिसमें 16-17 साल की बजाय 4 साल तक अग्निवीर बनकर दुश्मनों का मुकाबला करना है। और उस पर पहले से बहुत सारे लोगों को ऐतराज है कि क्योंकि आपने सेना में नौकरी की उम्र छोटी की है। और वो किनके लिए है इस शख्स को नहीं पता है भाई। मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप एक सांसद होकर। जिनके परिजन मारे गए, चीख चीख कर कहते हैं कि पहलगाम की बायसरन घाटी में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। 4-5 किलोमीटर के दायरे में एक भी पुलिस वाला नहीं था। 2000 लोगों के लिए 2 सुरक्षाकर्मी नहीं थे। और यह आदमी कह रहा है कि हर महिला को वहां वीरांगना बन जाना चाहिए था। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों से निहत्थे मुकाबला करना चाहिए था। जोश के साथ अपने बच्चों और परिजनों के साथ मौत की नींद में सोने के लिए तैयार रहना चाहिए था। बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या सोचता है आदमी। और ये सीधे सीधे उन माताओं, बहनों का, बेटियों का अपमान है। ये गुजरात के उस शैलेश भाई की पत्नी का अपमान है जो कह रही थी कि वहां कोई हमें बचाने वाला नहीं था और 1.5 घंटे तक पुलिस वाले नहीं पहुंचे। यह उस हिमांशी नरवाल का अपमान है जिसके सामने उनके पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या आतंकियों ने की। यह उस शुभम शुक्ला की पत्नी का अपमान है जिन्होंने कहा कि वहां सरकार ने, सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था, वहां कोई इंतजाम नहीं था। क्या बोल रहा है यह आदमी, सत्ताधारी दल का सांसद। हमें तो लगता है कि अब इनको भारत पाक के सीमावर्ती इलाके में बसे गांव हैं वहां सबसे अगली पंक्ति में भेज देना चाहिए, जहां ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पहली रात जब 6 और 7 की दरमियानी रात हुई और अगली सुबह से जो फायरिंग हुई उसमें 16 लोग मारे गए, 60 के लगभग लोग घायल हैं। भेज देना चाहिए इनको पहली लाइन में। सीमा पर जो 700-600 मीटर के रेंज में जो घर मकान हैं वहीं बना कर रहे हैं और साथ में एक लाइसेंसी राइफल इनको दे देना चाहिए ताकि दुश्मन गोलियां बरसाए तो जाकर सीधे मुकाबला करें सीना तान कर। वहां भी सेना के जवानों की शहादत हो रही है। बेकसूर लोगों को पाकिस्तानी गोले बरसाकर मार रहे हैं। इनके जैसे जांबाज की वहां सख्त जरूरत है। आप पूरे कुनबे के साथ जाए। मजाक बनाकर रख दिया मातम में डूबे परिवारों का। और पता चला कि आदमी, ये जो सांसद हैं, विवादित बयान पहले भी देते रहे, ये पता चला कि जस्टिफाई कर रहे उसके बाद भी, उस बयान के वायरल होने के बाद जस्टिफाई कर रहे कि हां मैंने सही कहा, मुकाबला करना चाहिए था। मैं मानता हूं लड़ना चाहिए था। और लड़ते तो कम शहादत होती है, वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है। वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपने बहनों के अंदर। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगरा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। हजारों लोग उनके बयान की लानत मलामत कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद ने उन शहीदों की पत्नियों का, विधवाओं का अपमान किया है जिनके लिए कहा कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, उनमें जोश नहीं था। जरा सोचिए कि जिनके पति की हत्या, जिसमें वो हिमांशी भी है, नरवाल, जिनकी शादी के महज 1 सप्ताह हुए थे, उनके पति की हत्या उनके सामने हुई। शुभम शुक्ला, जिनकी शादी 2 महीने पहले हुई थी, उनकी हत्या उनकी पत्नी के सामने हुई। और ऐसी और महिलाएं, उन सब के लिए इन्होंने कह दिया कि उन्हें वीरांगना का भाव नहीं था। और इसलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी अपने उस सांसद के खिलाफ जो जिनका अतीत भी इस तरह के उटपटांग बयानों का रहा है? लेकिन ये अक्षम्य अपराध की तरह यह बयान है। ये देश की उन तमाम महिलाओं को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक सांसद किस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से आज इस पर एतराज जताया गया। अलका लांबा जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। और उसके बाद बहुत सारे बीजेपी के सांसद की आलोचना करने वाली जो आवाजें हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो क्या करें वो भी बताता हूं। अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद है, नाम है रामचंद्र जागड़ा। राम
चंद्र जागड़ा क्या कहते हैं, ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं। और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो हैं उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं जिसपे देश आज थू थू कर रहा है। और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है, वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहे हैं। तो रामचंद्र, वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए यह संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने। ये आपने सुना रामचंद्र जो हमारी जागड़ा भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कल रात कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बीभत्स है और बेहद शर्मनाक है। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दल है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने लिखा है बीजेपी नेता लगातार भारतीय सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, उनकी ऊंची और घटिया मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब नया बयान घोर आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी इन बयानों पर मौन स्वीकृति क्यों न माना जाए। हमारी स्पष्ट मांग है प्रधानमंत्री मोदी इस शर्मनाक बयान पर माफी मांगे और सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पार्टी से बाहर करें। सुप्रिया सुनीत ने भी ऐसे ही लिखा है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़कर गोली के शिकार हो गए। इनकी पार्टी सिंदूर की बात करती है, बेशर्मी की हद है। संजना जाटो ने कहा हमले में, जो कांग्रेस सांसद हैं, हमले में जवानों ने देश के लिए जान दी। अब भाजपा सांसद जांगड़ा उन विधवाओं के आत्मसम्मान को भी कुचलने निकले हैं। शायद भाजपा के नेताओं के लिए शहादत अब सिर्फ भाषणों की शोभा और फोटो खिंचवाने का मौका बनकर रह गया है। इस तरह से यूपी कांग्रेस की तरफ से सवाल है कि क्या बीजेपी अपने सांसद के बयान से सहमत है। इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाएगी या फिर सांसद को बचाएगी। ऐसे बयानों की बाढ़ आई हुई है लगातार। बहुत सारे लोग, विपक्ष के नेता, दरअसल जो भी आदमी इस बयान को सुनेगा वो यही कहेगा कि सही बात है, इस बयान के लिए निंदनीय शब्द बोलना, बेशर्म बयान, बेहुदा बयान, अनर्गल बयान, आपत्तिजनक बयान, ये सारे शब्द बीजेपी सांसद के बयान के सामने बेमानी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है, बहुत बड़ी बात कर दी है उन तमाम महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने पति को आतंकियों की गोली से मरते देखा है। लेकिन सवाल उठता है क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी। जांगड़ा ने पहले भी एक बार बयान दिया था, किसानों को लेकर कहा था कि जो हरियाणा में नशे की खेप बढ़ गई है और नशे का कारोबार बढ़ गया, उसके लिए वो आंदोलनकारी किसान जिम्मेदार है। और कई बयान मैं गूगल पर सर्च करा था, उनके विवादित बयान बहुत हैं, लेकिन ये बयान पिछले अब तक के दिए गए सारे विवादित बयान से बहुत आगे है। लेकिन कार्रवाई होगी। विजय शाह पर तो आज तक हुई नहीं। विजय शाह को हाईकोर्ट से फटकार लगी, हाईकोर्ट से एफआईआर दर्ज हुआ हाईकोर्ट के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी माफ़ी को नामंजूर किया, लेकिन अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। एसआईटी जांच कर रही है। अब पता नहीं एसआईटी जांच से क्या होना। हो सकता है ये भी कोर्ट में जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहे इसकी भी एसआईटी जांच कराते हैं। जिसके वीडियो सब सामने हैं, जिसके बयान सामने हैं, उसमें भी एसआईटी जांच हो रही है। पता नहीं एसआईटी बचा ले। लेकिन एक प्रोफेसर महमूदाबाद के साथ क्या हुआ कि उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल की तरह, एक स्कॉलर की तरह कुछ सवाल पैदा किए, कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बहाने ऑप्टिक्स और हिपोक्रेसी
का जिक्र क्या कर दिया, बस उनके पीछे कैसे पूरी बीजेपी की मशीनरी पड़ी और कैसे एफआईआर दर्ज हुई और कैसे गिरफ्तारी हुई, ये सब आप सुन चुके। और सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया उस मामले में बेहद आलोचना करने लायक था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एसआईटी बनाने का निर्देश दे दिया, जहां सीधे सीधे लग रहा था कि प्रोफेसर महमूदाबाद ने आलोचना करके कुछ गलत नहीं किया, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करके गलत नहीं किया। लेकिन क्या यहां भी एसआईटी बनेगी? अब क्या एसआईटी जांच करेगी कि बीजेपी सांसद नहीं बोला, बोलने के पीछे उनका मकसद क्या है? फिलहाल इंतजार करते हैं कि बीजेपी जो सिंदूर 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 की बात कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जिनकी नसों में गर्म सिंदूर बहने लगा है और जो कहते हैं मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है, तो अपने सांसद के लिए उनकी खून की गर्मी कैसे दिखती है, हमें इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी अफसोस के साथ। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बोला जाए।